एसएससी CHSL 2022 24 मई 2022 का थर्ड शिफ्ट मॉर्निंग में जितने सारे मैथ पूछे गए थे उन सारे मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है आपका कि पहले एक बात बताओ, ये क्या है, ए है, ये हमारा बी है और ये ए और ये बी। आपको एक बात पता है यहाँ पे माइनस का दिया है साइन, तो एक बात मुझे बताओ कि अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करते हो तो आपको पता है क्या होता है, तो बोलोगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही होता है। एक बात मुझे बताओ कि ये क्या लिखा गया, -4ab लिखा गया, क्या इस चीज पे हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं। फिर दूसरा दिया गया -2ab यानी -4ab पे दिया गया, बताओ कितना होगा, तो बोलोगे -2ab होगा। आपको एक बात पता चल रहा होगा, ये जो है कौन से पे फॉर्मूला पे आ गया, तो बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, तभी तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इस चीज को हम लोग भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे कर लेते हैं। तो बताओ a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 957 माइनस कितना हो जाएगा 932, यही है। तो इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 5 हो जाएगा और ये हमारा 3 2 यानी 25 का ये स्क्वायर हो गया। बताओ 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे 625 होता है। 625 कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो आप, तो कह रहा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पे वाले 5 केजी मूल्य को किलोग्राम गेहूं को 2 केजी किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर इतना प्रति 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त करता है। देखो आपको मिश्रण प्राप्त करता है मतलब कि टोटल से जो मिलता है उसको वो 20 मिलता है। आपको पता है ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, तो बोलोगे ऊपर में पैसा लिखते हैं, नहीं कि एक को बेचता है, एक को मूल्य है 18 रुपये है, दूसरे वाले का क्या है नहीं पता है, एक का पता है 18, दूसरे का क्या है वो नहीं पता है। फिर दे दिया है क्या चीज की 2 केजी यानी 5 किलोग्राम, यानी पहले वाले में जो है वो 5 केजी है। हम लोग ये यहाँ पे क्या लिखा था, जो भी क्वांटिटी है वो लिखते हैं, यहाँ पे 5 केजी है, दूसरे वाले का कितना 2 केजी है, यही है, तो 2 केजी। अब देखो तो यहाँ पे और इसको अब माइनस करोगे तो बताओ तो जरा, ये तो रेशियो में है हमारा, तो 18 में से 20 माइनस करोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे 18 में से 20 माइनस करेंगे तो 2 होगा। तो 2 का वैल्यू 2 है दिया हुआ, तो 5 का वैल्यू क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो बोलोगे 5 का वैल्यू होगा वो 25 होगा, सॉरी 5 का वैल्यू कितना, तो 5 होगा। अब 5 का वैल्यू 5 होगा, तो एक बात बताओ 20 दिया हुआ है, तो 20 से क्या हम ऐसा करें, यानी कि 5 को क्या करें कि हमारा घटाने पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, यानी 20 में से क्या करें कि सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए, तो बोलो 25 रहेगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये सॉरी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या x का वैल्यू क्या लाओगे 25 आएगा। ऐसे भी आपको पता है कि आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो आप देखो एक वैल्यू क्या होना चाहिए बड़ा, एक वैल्यू क्या होना चाहिए छोटा, यानी कि एक छोटा होना चाहिए, एक होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, तो बोलोगे 25। 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो आप a प्लस 2b का, तो ए क्यू और बी क्यू, आपको पता है कि ए क्यू प्लस कितना है बी क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू पता है कि आपको क्या होता है, तो पता है कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ये चीज आपको पता है। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि इस फॉर्मूले पे ये बना सकते हो। दूसरा उपाय ये है कि इसको आप कैसे कर सकते हो, तो देखो तो क्या दिया हुआ है, तो बोलोगे 8 का दिया है, इस 2 को क्या किया है 8 किया है, अगर हम इस 2 को 27 से लाना है, अगर यहाँ पे 8 का वैल्यू अगर b रखोगे, यानी कि b का वैल्यू अगर 8 रखोगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8 2 जा 16 हो जाएगा। इसी तरीके से a का वैल्यू तो बताओ 16 हो गया, तो यहाँ पे कितना a का वैल्यू और कितना रखोगे, बोलोगे 11, तभी तो मिल करके 27 बनाएगा ना। तो आपको क्या वैल्यू लाना है 2ab का, यानी कि 2ab, a कितना है तो बोलोगे 11 है, b कितना है तो बोलोगे 16 है, तो 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, इंटू 16, 11 दूनी 22 हो गया, ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे 16। आपको पता है कि ये क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 22 का हम लोग करते हैं, इसको कर लेते हैं 22 का करोगे 44, एक को करोगे 8, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा ये हमारा कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे आप लोग देखो जो हम लोग रखें ये 16 जो रखे हैं, ये 16 नहीं होगा क्योंकि 16 हो जाएगा तो 16 दूनी 32, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, तो b का वैल्यू रखेंगे 8 ना, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या रखोगे 8 रखोगे, तभी तो 8 2 जा फिर जा करके 27 होगा, 11 ये और 16 ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा
तो यहाँ पे देखो 88 हो गया हमारा टोटल से, यहाँ पे हटाओ आप, 88 टोटल हो गया। फिर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 176, यानी 16 और 16 एक 17। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखो, एक सरकारी क्या किया गया है कि चुकाया जाता है तो 5% की छूट मिलती है। बात बताओ मुझे कि 5% का वैल्यू, इसका मतलब क्या कि 1/20 होता है। जब फ्रैक्शन ये इसको करोगे तो 1/20, यानी कि पहले 20 था तो अब कितना मिलना शुरू हो गया, अब 19 में कर रहा है। यानी छूट कितने का मिला है, तो बोलोगे 1 का छूट मिला है। 1 का छूट मिला है तो देखो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना दिया है, तो 20 दिया, यानी छूट 1 यूनिट का वैल्यू 20। पूछ क्या रहा है आपसे कि बिजली बिल कितनी चुकाने, यानी उसके बिजली बिल की राशि कितनी थी, यानी स्टार्टिंग का कितना था 20 था, तो यानी 1 यूनिट का 20, तो 20 यूनिट का चाहिए तो कितना हो जाएगा 400। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, इसमें बोला जा रहा है क्या कि 3 से कौन विभाज्य है, तो देखो तो 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, यानी कि 28 नहीं होगा हमारा। आगे देखो, से 7 3 10, 10 और 4 14, 5 19, 19 और 9, यानी 28, 28 और 6, ये 28 और 6 ये हमारा हो जाएगा, यानी 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 9 तो 23 हो गया, 23 और 10, 23 10 33, यानी कि 33। बताओ 33 जो है क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, तो हो रहा है। तो जब इतना हमारा आ ही गया तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा था कि 3 से कौन डिविजिबल है या नहीं, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखो आप क्या बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि है जो 2 साल में कितना हो जा रहा है, इतना, यानी कि आपको पता है कि हो जाता है, इसका मतलब क्या अमाउंट दिया हुआ है। फिर 3 साल में कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, यानी कि 3 साल में अमाउंट इतना दिया गया। तो एक यहाँ पे बताओ कि पहले कितना था 10,890 और ये कितना था 11,979, कितना हो जा रहा है, तो बोलोगे 9, यानी जो हमारा CI मिल रहा है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 9 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये 1089, यानी 1089 रुपया है जो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। 1 ईयर में कितना बढ़ जा रहा है, 1089 रुपया बढ़ जा रहा है, CI बढ़ा है। अच्छा, CI इतना बढ़ा है तो यहाँ पर आप निकालो कि 1089 है वो बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, तो बोलोगे ये बढ़ा है जो 10890, 100 करेंगे तो क्या निकलेगा, तो बोलोगे रेट निकलेगा, तो ये 0 से ये 0 होगा, ये 0 से, यानी कि रेट जो आया कितने परसेंट आया, 10% आया है। पूछ क्या रहा था 2 साल में, 2 साल में इतना हो जा रहा है। हमसे क्या पूछ रहा था कि राशि ज्ञात करना है, तो राशि ज्ञात करना है कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ 2 साल में क्या हो जा रहा है, तो बोलोगे 2 ईयर का CI क्या होता है, बोलोगे 21% होता है। यानी कि ये जो वैल्यू दिया गया है, किसका वैल्यू दिया गया है, तो बोलोगे 21, यानी 121 का वैल्यू। आपको पता है ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बोलोगे 100 में जो CI रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो 121 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 10890 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है 100, तो 100 का वैल्यू बता दो आप। तो इसको करोगे डिवाइड, तो इसको करोगे तो कितने टाइम में हो जाएगा, तो देख लो आप यहाँ पे करोगे तो अगर ये 108 और 108 यानी कि टोटल ये जो डिवाइड होगा वो कितने टाइम हो जाएगा, 9 टाइम में हमारा हो जाएगा, यानी 9 टाइम में ये डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर लो तो कितना हो जाएगा आप, तो आप देखो यहाँ पे यानी कि कितना हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी कि 9000 हो जाएगा। नहीं 10 ये भी है हमारा, तो 10 और यहाँ पे कर लोगे तो 9000 ही होगा ना। नेक्स्ट देखो, कह रहे दो वृत्त हैं जिनकी जो त्रिज्याएं हैं वो कितना है 12 है, 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि जो दूसरे बाह्य रूप ये क्या करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, लेकिन कैसे बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ये है, दूसरा हमारा इसी तरीके से एक बड़ा एक छोटा है, तो इसको देख लो आप। इस तरीके से ये क्या करते हैं, स्पर्श करता है। ठीक है, जब स्पर्श करता है तो एक का जो दिया है वो दिया है कि एक है जो 12 है, दूसरा जो त्रिज्या है वो 8 है। ठीक है, आपको पता है कि फिर क्या पूछ रहा है आपसे कि एमएन की लंबाई पूछ रहा है, एमएन की लंबाई पूछ रहा है। तो देखो तो यानी उभयनिष्ठ का पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जो उभयनिष्ठ का होता है, यानी उभयनिष्ठ का हम लोग निकालते हैं, वो कौन सा एक फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ का निकालने के लिए, तो क्या चीज, यानी उभयनिष्ठ हमारा क्या है एमएन है, और इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे कि इसका जो होता है ये जो रेडियस है इन दोनों के, यानी कि बोलें तो केंद्रों के बीच का जो दूरी होता है उनके सम,
यानी 12 प्लस 8 का जो इन दोनों का सम का स्क्वायर होता है केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्रों के बीच की दूरी ये वाला टोटल, तो मान लेते हैं कि हमारा ये टोटल से d है, या तो कुछ भी मान सकते हो, तो इसका 12 प्लस 8 का स्क्वायर। फिर क्या होता है, माइनस करते हैं किसके, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि यही रेडियस का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 12 8 है और कितना है 12 है, इन दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 12 8 20 यानी कि 400, और 400 का करोगे 16, ये हो गया। तो ये कितना बचा, तो बोलोगे ये जो हमारा होगा यानी 384 हो गया। अब 384 हो गया, अब सोचो 384 में ऑप्शन दो चीज दिया गया है, एक दिया है 6, एक दिया है 8, यानी कि 6 निकलेगा बाहर चाहे तो 8 निकलेगा। यानी 8 कब निकला होगा या 6 कब निकला होगा, अंदर 36 बना होगा। 8 कब निकला होगा, जब अंदर 64 बना होगा। तो देखो, तो 6 से अगर करोगे, 6 से डिवाइड करो तो 6 6 36 और 6 6 24, यानी कि ये 64 टाइम में हो रहा है कैंसिल, यानी कि ये जाहिर सी बात है कि कितना बना होगा, एक बना होगा 64, एक बना होगा 6, ये है। तो 64 का क्या होगा, तो बोलोगे 8, और ये 6 दिया हुआ है यानी √6, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, यानी कि 8√6। ठीक है, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए। सोचो आप, क्या है, ए और बी हमारा दो चीज है, यानी कि भिन्न है हमारा। इसमें क्या किया जा रहा है कि 50% की वृद्धि किया जा रहा है। तो सोचो 150 होगा, 150 का परसेंट निकालोगे तो 50 यानी 1.5 होगा, तो 1.5 किया जा रहा है। और बोल रहा है कि नीचे जो है वो नीचे किया जा रहा है, यानी 28% की कमी की जा रही है। बताओ, पहले होगा कितना 100%, 28% कमी किया जा रहा होगा, मतलब कितना होगा, तो 28 यानी कि 72% होगा, यानी 72% नहीं, अब यहाँ पे हटाओगे तो 2 जीरो है, तो हमारा 0.72 होगा, तभी नहीं इंक्रीज हुआ होगा। यानी कि इधर जो इंक्रीजमेंट हुआ होगा, कमी हुआ होगा, कितना 0.72 का कमी किया है। टोटल से कितना दिया है, तो बोलोगे 25/36 दिया है। तो अब काट लो, देखो 1 जीरो से बताओगे तो 1 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और इसका 2 जीरो था तो 1 जीरो तो ऊपर चला जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, 36 दूनी 72 और 2 पंजे 10, और 5 से 5 करोगे तो 5 पचे 25 और 25 15, यानी कि सिर्फ ए बाई जो है, ए बाई बी बचा, वो कितना बचा, 1/3 बचा, 1/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट कह रहा है अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा करते हैं। देखो अभी है ये, दूसरा है बिंदु। अभी जो है वो कितना देर में, तो 4 घंटा में कर रहा है, और बिंदु जो है वो कितना 12 घंटे में। बताओ टोटल वर्क होगा कितना, तो बोलोगे 12 होगा, चरती 12 वन टाइम में। देखो अगर अल्टरनेट नहीं करता तो क्या होता, तो बोलोगे कितने दिन में करता। अगर अल्टरनेट नहीं करता तो कितने दिन में करता, तो बोलोगे 4 दिन में कर देता। अल्टरनेट नहीं करता और दोनों एफिशिएंसी अपने साथ रखता तो यही ना करता, कितने के 3 और 1 4 एफिशिएंसी से करता, तो यानी कि 3 दिन में काम समाप्त कर देता। लेकिन अल्टरनेट कर रहा है, 2 दिनों पे एक कम कर रहा है, तो कितना, यानी कि 2 से और मल्टीप्लाई कर देने टोटल टाइम। पहले 3 आवर ले रहा था, लेकिन अल्टरनेट कर रहा है, जिसकी वजह से कितना 6 आवर ले रहा है, यानी कि 6 आवर इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले कितने बजे से स्टार्ट किया था, 5 AM से स्टार्ट किया था, 5 बजे से स्टार्ट किया था, 6 घंटे और काम किया है, तो 6 5 11, यानी कि टोटल कितना बच गया होगा, 11 बच गया होगा पूरा पूरी। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 1386 दिया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना, आपको पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 4 पाई r² होता है, इक्वल टू क्या दिया है, 1386 दिया है, यही है। तो 1386 दिया है, तो यहाँ पे देखो 1386 कितने टाइम में ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे देख लो, इसमें ये जो हमारा कैंसिल होगा 4 टाइम में, यानी नहीं तो ऐसे कर लो सिंपल कि 12 से ये है तो ये हमारा होगा 4, और ये कितने टाइम में हो जाएगा, तो 4 12 3 टाइम में ये होगा, और एक 12 ये हो गया, और 6 3 जा 4 12 एक बचा, और 4 चौको 16। अच्छा, और ये यानी कि 4 से ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, तो 4 से हम लोग कैंसिल इसको नहीं करेंगे। देखो आप यहाँ पे हम लोग 4 से नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट करते हैं, देखना 4 है ये। अब देखो क्या करते हैं, रेडियस का वैल्यू हमें चाहिए, यानी सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए, तो बोलोगे 1386 है, डिवाइड करोगे कितने टाइम में, 4 टाइम में डिवाइड करोगे।
अब कितना, ये 22/7, यानी कि यहाँ नीचे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो नीचे जो होगा 22 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये पूरा डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आने के बाद ये 105 का सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो आप ये, इसमें मुझे थोड़ा सा लगा था कि जितना सारा ये दिया है उसमें से एक थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव बोल सकते हैं कि आपको ज़्यादा यही करना था कि 105 का, नहीं तो सिंपल आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 105 सेंटीमीटर आएगा। तो पूरा डिवाइड करोगे तो सबसे कितना आएगा, 105 का स्क्वायर आएगा। तो आपको रेडियस पूछा है, यानी कि सिर्फ टोटल आर का पूछा है, तो 105 यानी 100, ये यानी 10.5 का ये सिर्फ सेंटीमीटर, यही रेडियस है। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। करा किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 कम में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, और यदि क्रय मूल्य कितना है, 560 है। एक बात बताओ, क्रय मूल्य कितना है, 560 है, सीपी है जो 560 है, इस पे 20% का लाभ दे रहा है। तो बताओ 20% का लाभ दे रहा है, 560 पे 20% का लाभ दे रहा है, यानी कि बिक कितने में रहा होगा, तो बोलोगे 0 से 0, यानी कि 56 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12। ठीक है, अब इसको कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। एक तो क्या करोगे, 56 को 10 से करोगे, यानी 12 टाइम है ना, 56 को 10 से करो तो 560 हो गया। 2 बार और करोगे तो कितना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 की 11, ठीक है 112। तो 2 ये हो गया, 7 ये हो गया, यानी 672, यानी एसपी जो आया हमारा 672 आ गया। चलो ठीक है, अब बोल रहा है कि एसपी 672 है और 28 कम में बेचने पर एक वस्तु को, ये दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता। बताओ तो कितना 20% का लाभ हो रहा था और 28 कम में बेच रहा था। हम लोग का कितना आया है, 672 सेलिंग प्राइस आया है। अब यानी कब बेच रहा होगा, तो बोलोगे ये तब बेच रहा है जब 28 रुपया कम किया है, तभी ना बेचा है, तो इतना 672 मिला है। यानी कि जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 672 प्लस कितना होगा 28, यानी टोटल 8 2 10 7 2 9 1 10, यानी टोटल 700। अब ये क्या बोल रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत। बताओ 560 था, 700 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, तो बोलोगे फायदा तो हो रहा है 140 का। कितने पे हो रहा है, तो बोलोगे 560 पे, तो 560 100 कर लोगे तो कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 4 जाइए हो जाएगा, और 4 से यानी कि 14 चौको 56 और ये हो जाएगा 25। तो कितना परसेंट का हो रहा है प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक है, यानी मान लेते हैं कि टोटल से कितना होगा, 100 होगा। इन्होंने क्या किया कि 80 ने क्या किया, वोट डाला है। अब इसको देखो, कह रहा है कि डाले गए जो वोट थे, यानी कि 80 जो वोट डाला है, 80 जो वोट डाला है, 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 5% अवैध घोषित किया, यानी 80 का 5% अवैध घोषित किया गया, यानी कितना किया होगा, तो देखो 0 से 0 5 दूनी 10, यानी 4, ये 80 टोटल थे, यानी कि 4 जो है अवैध घोषित किया गया, यानी कि जो वैध थे 4 तो अवैध घोषित किया गया, यानी वैध कितने थे, तो बोलोगे 80 में से 4 जाएगा तो यानी कितना, बोलोगे 76, ठीक है। तो 76 तो ये हो गया कि वैध इसको मिला है। फिर बोल रहा है कि जो कुल वैध मतों का 75% था जो कुल वैध मतों का जो है, यानी टोटल जो वैध मत मिला था उसका कितना है 75%, यानी कि जो कितना हम लोग लाए हैं वैध मत, तो बोलोगे 76 लाए हैं। 76 का कितना 75%, तो 75% यानी 75/3, तो 15 यहां से करोगे तो 25 दिए 75 और 25 चौको 100, यानी कि 3/4। 3/4 का क्या है, ये टोटल क्या वैल्यू दिया है, 76 का 3/4 क्या दिया है, कितना मिला है, तो बोलोगे 10,545 मिला है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, डिवाइड करो। अब डिवाइड में देखो कितने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे, तो अगर इसको करते हो तो 4 से करोगे तो ये 19 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 19 ये 57, ये 57 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू इधर करोगे तो 10 5 4 5 और ये कितना हो जाएगा 57। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में ये हो जाएगा 5 5 और ये 7, यानी कि टोटल जो ये हो जाएगा 185 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। बताओ 185 टाइम में डिवाइड हो गया टोटल, हमें क्या चाहिए 100 का वैल्यू चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 185, तो 100 का वैल्यू कितना, तो 100 यानी 18500। कौन सा है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है।
नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पे 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य, यानी मुद्रित मूल्य कहने का मतलब क्या, मार्केट, ये मार्क प्राइस हो गया। तो बताओ, आपको पता है कि जो हम लोग क्या निकालते हैं, नहीं जब सीपी निकालते हैं, जब दो चीज दिया रहता है, जब कॉस्ट प्राइस दिया रहता है और मार्केट प्राइस दिया रहता है, या तो फिर निकालना है और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो सीपी निकालने के लिए करते हैं 100 माइनस कौन सा, जो हमारा डिस्काउंट दिया रहता है उसको हम करते हैं, यानी कि डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हम लोग करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये चीज आपको ध्यान देना है, और इस पे बहुत सारा सवाल आता है, तो इसीलिए एक जगह पे इसको कॉपी में एक जगह पे लिख लेना है। तो बताओ सीपी निकालने के लिए क्या करो, तो 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 90 का हो जाएगा, डिस्काउंट दिया 90 का, 10 का, तो 100 में से ना गया ये हमारा 10, तो 90, यानी कि 90 का ये परसेंट कितना, 12%, यानी कि 112। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 112 करो आप, 112 ये हो जाएगा। तो देखो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 112 ये, तो बोलोगे 45 दूनी 90 और 6 दूनी 12, 10 1 11, यानी 45 56, 45 56 ऑप्शन ए। करे एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो 64 पाई सेंटीमीटर, तो उसका आयतन पूछ रहा है। तो देखो, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 16 पाई। तो बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट बताए थे कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, इक्वल टू कितना दिया है, 64 पाई दिया है। ठीक है, तो ये करोगे डिवाइड, तो ये कितने टाइम में हो जाएगा, 16 बार में, ये पाई से पाई। बताओ रेडियस कितना निकल गया, 4, रेडियस हो गया 4। तो पूछ रहा है कि आयतन क्या है, तो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो पाई तो रहने दिया तो कोई बात नहीं, पाई आप भी रहने देना। आर क्यू, तो आर क्यू मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू पाई, यही है। तो देखो यहाँ पे 4 का करोगे तो 4 का 64 होता है, 64 को 4 से करोगे, 4 को 16 और 6 से 24 से 25, 256, 256 बाई कितना 3, 256 बाई 3, और ये पाई, कौन सा ऑप्शन बी सही है। करेक्ट, cot 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3, cot 15 डिग्री का मान चाहिए हमें। तो आपको पता है कि cot 15 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो cot 15 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे cot 15 को लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं cot 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या चीज, तो जो दिया है यानी कि 2 माइनस √3, यही है। तो बताओ जब इसको चेंज करोगे तो क्या होगा, तो बोलोगे tan 15 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, tan 15 डिग्री चेंज हो गया, तो 2 माइनस √3 हो गया। बताओ tan 15 डिग्री को, क्या यही चीज को tan को cot लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 1/cot 15 डिग्री लिख सकते हो, इक्वल टू कितना 2 माइनस √3। ठीक है, अब हमें चाहिए cot 15 का वैल्यू, cot ऊपर करोगे तो वैल्यू ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी cot ये अगर ऊपर जाएगा, cot 15 ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 माइनस √3। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस हो जाएगा √3, डिवाइड करोगे प्लस हो जाएगा ये, तो देखो तो a माइनस यानी कि 2 प्लस √3, ये किस चीज पे है, तो आपको पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यही होता है। तो उसी चीज पे तो है, तो a का स्क्वायर करोगे तो कितना 4, और 4 में से जाएगा √ है, खत्म होगा तो कितना 3 हो जाएगा, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 2 प्लस √3, कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 5 6 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चलो मध्यानुपाती निकालने के लिए कि आपको पता है ना, जो मध्यानुपाती होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो √xy करते हैं, मध्यानुपाती के लिए करते हैं। तृतीय अनुपाती के लिए क्या करते हैं, तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि जो हमारा b होता है, यानी कि जो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा x, यानी कि यहाँ पे देखो आप, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए यानी कि b का स्क्वायर, यहाँ पे तृतीय अनुपाती निकालने के लिए b का स्क्वायर बाई a करते हैं। उस तरीके से यहाँ पे बोला है चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए, तो चतुर्थ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो बोलोगे चतुर्थ के लिए हम लोग क्या था, यानी 4th टर्म के लिए हमें 4 चतुर्थ अनुपाती के लिए प्रोपोर्शनल के लिए ये कौन सा लगाते हैं, तो यानी कि b इंटू सी डिवाइडेड बाई a लगाते हैं। तो करो b और c ये हो गया, यानी कि 8 छक, यानी इसको बोले तो 8 छक 48 बाई कितना
5, इसको डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 3 बचा 6 × 5 = 30 यानी 9.6, ऑप्शन ए। देखो इतनी ये दिया गया है और इसे आपको पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू x के पावर 5 और 1/x के पावर 5 का, और ये चीज दिया गया है। आपको पता है इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले बोलोगे इसको लाने के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं, तो x हो गया प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, या तो x का स्क्वायर प्लस इसका x का स्क्वायर ये लाओगे, यही ना, प्लस इनटू मल्टीप्लाई में फिर किसका, तो बोलोगे x³ प्लस 1/x³, ये हमें लाना पड़ेगा। माइनस क्या करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, x प्लस 1/x लिखते हैं, ठीक है। तो देखो x का करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको x का इसको आपको पता है क्या होता है, x का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है कि a का स्क्वायर यानी कि जो हमारा a का वैल्यू दिया रहता है a का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, ये पता है आपको। इसको निकालने लिए कैसे करते हैं, तो AQ माइनस 3a करते हैं, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। तो बताओ इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे इसको जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -3 और √10 3, तो इसको 2 यानी 2 2 4 और ये 3, यानी टोटल से जो करोगे कितना आ जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा माइनस करने के बाद, टोटल ये 10 हो गया। इधर करोगे आप इस फॉर्मूला पे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, a² - 2 इस पे रखो इस चीज को, तो सेम 10 ही आना है। इसको देखो अगर इसको रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे इसको करेंगे तो माइनस यानी कि a का क्यू -3 है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो लंबा जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे हमारा जो होगा वो -3 यानी कि सबसे पहले हमारा होगा -2, यहाँ पे -2 और -2 √3 का होल क्यूब -3 इंटू, क्योंकि ये वाला आ रहा है तो -3 AQ, और ये फिर से कितना -2 √3, ठीक है, यानी AQ -3 है, ये है हमारा। अब इस पे करोगे तो 10, ये हमारा 10 हो जाएगा टोटल, यानी कि टोटल से जब ऐड करोगे तो टोटल AQ और ये करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि -24 √3 प्लस 6 √3 होगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये दोनों √3 है, तो यानी 24 में से जाएगा तो यानी -18, ठीक है, 24 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा -18, और ये 10 तो ये 10 भी है ना, तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि 178, यही ना। इसको जब पूरा हटाओगे तो टोटल कितना आया -18 √3, ठीक है। अब फिर इसको ये जो आया है +2 √3, तो इसको जोड़ोगे तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई -18 √3 मल्टीप्लाई यानी प्लस करोगे किसका, तो 2 √3 आया है उसको जोड़ोगे तो टोटल से कितना आ जाएगा, तो टोटल से आ जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 18, ये यानी 170 टोटल से करोगे तो कितना आ जाएगा -178 √3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है हमारा। नहीं तो आप इस पे आसानी से कर सकते हो। देखो आप जितना ज़्यादा खुद से ये सब कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। यानी कि आप इस चीज़ पे वैल्यू रखो, 1 का स्क्वायर -2 AQ -3 है। आप इसको सोल्व करने का कोशिश करो। ये दिखने में आपको छोटा सा लग रहा है लेकिन छोटा है नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस करो आप खुद से ऐसे क्वेश्चन को। करें एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार है जो 51 किलोग्राम है। तो एक कक्षा में कितने हैं, 39 है। इनका जो औसत भार है कितना है, 51 है। यदि हम शिक्षक का औसत वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन कितना, इतना हो जाता है, यानी कि एक और आ जाता है, यानी 40 हो जाता है। 40 का आ गया तो कितना हो गया, 51.2 हो गया। बताओ कितना बढ़ा, तो बोलोगे 0.2 बढ़ा। इधर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। आपको पता है ना कि ये क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये हम इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे 39 से तो कितना हो जाएगा, यानी 39 दूनी 78, यानी 7.8 हो गया। मल्टीप्लाई यानी सम कर रहे हैं हम लोग कि 39 पे 0.2 बढ़ा है तो 7.8 हो गया। 1 बढ़ा है कितने पे, 51.2 पे। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, तो बोलोगे सेम ही रहेगा, तो प्लस 51 पॉइंट कितना हो गया 2। 8 2 10 और 7 1 8 1 9, यानी 59 kg। ऐड करोगे तो कितना, 59 kg। कौन सा है, ऑप्शन बी है। आप ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हो।
कर पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टून लाया जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े थे। कर देखो आयतन कितना दिया गया, 25.5 घन फीट क्यूबिक फीट दिया था, यानी इतना दिया हुआ है। तो देखो तो घन फीट दिया हुआ है, आपको सिंपल सा आपको बात पता चल रहा होगा, एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा, एक हाइट होगा, तभी तो आयतन आया ना, या तो तभी तो घन फीट में आया है। यानी क्यू घन फीट कहने मतलब ऊपर में 3 होगा तो क्यूब होगा। तो देखो 48 दिया है, यानी कि हमें जो भी जिस चीज का निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी एक यही तो होगा, लेंथ ब्रेड और हाइट ये दिया है, और इक्वल में दिया है कितना 22.5 दिया है ये। तो हम लोग एक चीज निकालना होगा, चाहे एल रहे, बी रहे, एच रहे, जो भी रहे, यानी कि लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और हाइट पूछ रहा है, यानी हाइट कितना है, एच एक्स मान लेते हैं या तो एच मान लो, तो ये कितना, तो 22.5 होगा। डिवाइड करो किससे, तो दो चीज दिया था, एक 48 दिया था और दूसरा 27 दिया था। अब देखो तो क्या दिया है कि 1 फुट कितना घन फीट दिया है, इतना 1 फुट बराबर 12 इंच। देखो हम लोग क्यूब में ले रहे हैं, आपको ऊपर भी क्यूब ही लेना है। आपको ये गलती नहीं करना है कि सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये तो क्यूब में दिया है ना मेरे भाई, तो क्यूब में दिया है तो 1 फुट बराबर 12 इंच दिया है, तो आपको भी हमेशा इस चीज को ध्यान देना है, और हमेशा ध्यान देना है। चाहे तो आपको दूसरे जगह पे रुपीज में पैसा दे और आपसे उस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर भी यही चीज करना है कि जो भी चीज दिया है आपको उसको 3 टाइम करना रहेगा मल्टीप्लाई। तो 12 ये, तो आप यहाँ पे 1 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 10। चलो 10 आ गया हमारा, तो इसको करोगे तो ये हमारा करोगे 7 × 5 = 35 और 5 अगर इसको डिवाइड करोगे, नहीं तो कॉमन लेकर के करो, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10 और 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। 2 से करोगे तो 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से करोगे तो ये 5 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा और 3 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = ये हो गया, और 3 से करोगे तो ये 2 से करोगे तो 24 से ये हो जाएगा, और 12 से करोगे तो 2 टाइम ये हो गया, और 6 से करोगे तो ये हमारा 6, यानी 5 × 6 = 30। टोटल से कितना आ गया 6 × 5 = 30, 30 इंच। कौन सा है? ऑप्शन बी। देखो थोड़ा सा आपको इस चीज में कंफ्यूजन टाइप पे हो सकता है, तो कोई बात नहीं, दिया गया है क्या चीज कि आपको पीले रंग की जो पोशाक है वो 10% का प्रतिनिधित्व करने वाला त्रिज्यखंड पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो ये जो 10% है वो ये वाला हमारा दिखा रहा है, और 10% टोटल कितना है 60 है, तो 10% निकालना है, तो 60 का 10 निकालना है, तो कर लो, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 6 होगा, 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 तो कितना 6, यानी ऑप्शन बी सही है। देखो कह रहा है 2017-19 की अवधि में कंपनी पी के औसत उत्पादन, एक चीज और आपको बता देते हैं कि जो डेटा गिवन है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे लगा कि डेटा यहाँ पे ऐसे, आपको ऐसा मत समझ लेना कि एग्जाम में ही गलत दिया था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक किताब है उसी में ये प्रिंट जो हुआ है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये जो दिया गया है डेटा गलत है। ऐसे पी का इसमें डेटा है जो गलत है, लेकिन क्यू का डेटा सही दिया हुआ है, तो क्यू ये है जो कि अच्छे तरीके से पता भी नहीं चल रहा है ऐसे ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख लेना कहीं पे डेटा आपको मिलता है या मुझे कभी मिलता है तो आपको ये करवा देंगे। चलो कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को इतना 225 मीटर की दूरी से देखता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो बोलोगे 225 है, ठीक है 225 है। अब कह रहा है जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भागने लगता है, यह मानकर कि चोर का जो है 11 किलोमीटर और पुलिसकर्मी का है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका है, यानी चोर का हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। किसका चाहिए, डिस्टेंस। पहले तो ये तो पता कर लेते हैं ना भाई कि जो टाइम लगा होगा इन दोनों के बीच में, जो टाइम लगा होगा वो कितना टाइम लगा होगा, फिर चोर का जो स्पीड होगा उससे हम लोग कर लेंगे डिस्टेंस निकालने, क्योंकि डिस्टेंस हमें चाहिए मतलब क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमें टाइम पता चल गया तो काम हमारा हो सकता है। तो देखो 225 तो ये हो गया, 225 ये, आपको पता है रिलेटिव स्पीड कि दोनों एक ही तरफ जा रहा है, क्या होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा स्पीड। तो 12 ये है, 13 ये है, 11 ये है, कितने का, तो बोलोगे 2 का गैपिंग, 2 का ही है ना डिफरेंस, तो 2 का, तो 2 का डिफरेंस है तो किलोमीटर में है ना, तो 2 किलोमीटर है। बताओ किलोमीटर से हम लोग किस चीज में बदलते हैं, अगर क्योंकि मीटर दिया है तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड, तो 21 बाई
क्या मीटर पर सेकेंड, यानी कि छोटा यूनिट लाना है तो छोटा यूनिट के लिए क्या करोगे, 5 बई 18 करोगे, यानी कि 2 × 5, 18 नीचे लिखोगे, 18 ऊपर चला जाएगा। तो इसको करोगे तो ये 9 टाइम में हो जाएगा, इसको करोगे तो 5 और ये 45, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2 और ये 45, और ये हमारा हो जाएगा टोटल से जो ऐड करोगे तो कितना, 48 ये हो गया, 48 सॉरी 48 बोल रहे हैं, 45 हमारा ये टोटल है और 9 ये। नहीं तो एक उपाय और देखो आप, यहाँ पे जो हम लोग किए हैं ये भी कर सकते हैं ऐसे, इसको छोड़ो आप, यहाँ पे देखो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए, कि देखो ये जो 2 है हमारा, 2 को रहने दो आप, 2 है 5 है और ये कितना है 45 टाइम कैंसिल हुआ, ये कितने, तो ये है हमारा 18, ठीक है। तो 18 ये 45 दूना 90 हो गया, और 45 दूना 90 और 9 ये हो गया, यानी एक को डबल कर रहे हैं एक को हाफ कर रहे हैं, बाई 2 81 हो गया, यानी 810 हो गया ये टोटल, और 2 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो टोटल ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो 2 से करोगे 45, यानी सेम वहीं पे आना है, तो कितना हो गया ये, तो ये हमारा 4 9 × 5 45 और ये 9 36 और 40, यानी कि टोटल 405 सेकंड आ गया, ठीक है। 405 सेकंड ये आ गया, टाइम आ गया हमारा, हमें चाहिए क्या, स्पीड इनटू टाइम यानी डिस्टेंस चाहिए, तो 405 सेकंड हमारा आ गया है। चोर का कितना था, चोर ही का तो पूछ रहा है आपसे कि कितनी दो चोर है, यानी जो भाग चुका था, तो 11 किलोमीटर चोर का स्पीड था, तो 11 किलोमीटर यानी किलोमीटर चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर को तो कितना हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड में, और यानी मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो यानी कि 5 / 18 करोगे, मल्टीप्लाई कितना करोगे 405 करोगे, तो ये कितने टाइम में हो जाएगा, तो आप कर लो यहाँ पे, तो ये हमारा करोगे अगर 9 से करोगे तो 9 यहाँ पे करोगे तो 2 9 जा हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो 9 5 जा, ये 9 5 जा और ये यानी 45, ठीक है। 45 9 × 5 45 और 36 और 40 यानी 45 बार में, तो 45 बार में ये हो गया, तो ये कितना 2.5 ये हो गया, और 2.5 और 250 है ना, तो यहाँ पे लगभग जो आएगा 445, यानी कि टोटल ये जो हमारा होगा तो 4 4 यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करो, तो ये जो आएगा 45 और 5 4 यानी 45 ये हो गया, 5 4 9 ये हो गया, और 4 ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से, और डिवाइड बाय कितना 2 से करोगे, तो ये 5 × 5 = 25 और ये, यानी कि लगभग जो आएगा यानी 24 और ये 75 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ जाएगा 12 3 जो 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 1 15, और ये तो यानी डेसिमल में जो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा 1237 डेसिमल 5 आएगा, यानी डी ऑप्शन। देखो आप ये वाला देखो तो करा, ये का करोगे तो कितना, 4 का क्यू करोगे तो 64 और 4 यानी 68, इसका डिवाइड करना है, अब डिवाइड करोगे किससे, तो 5 का करोगे तो 25 होता है, माइनस 7 7 49 और 49 में से जाएगा 41 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 39 यानी 49 में से जाएगा हमारा कितना, ये 41 जाएगा, तो बच्चा कितना, तो ये बोलोगे 8, यानी कि 8 8 7 15, यानी टोटल कितना बच जाएगा इधर का, तो बोलोगे 17, 17 से डिवाइड करोगे 4 बार में 17 चौको 68, ऑप्शन बी। कहा जा रहा है कि दिया गया है टोटल और जिसमें 5 बिक्री जो है और 5 वर्षों की बिक्री औसत के बराबर है, ये पूछ रहा है आपसे, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 9 7 16, 5 और 4 9 7 16 16 और 9 और यानी कि 5 ये हो गया, और इसको करोगे तो 5 4 9 9 और 5 14 और 6 जो 14 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 20 और 20 हो जाए 26, 26 और 2 पहले का तो कितना हो जाएगा 28, 285 बाई कितना टोटल 5 ही थे ना, तो 5 × 5 = 25 और ये हमारा 3 यानी 7 × 5 = 35, 57 57 किसका 2017 का, यानी ऑप्शन बी सही है। देखो कह रहा है एक धनराशि 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितना 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। आपको पता है ना 60% के हिसाब से 2 ईयर के लिए CI क्या होता है, तो एक को नीचे का स्क्वायर करते हैं तो यानी 16 के स्क्वायर करेंगे तो 56 हो जाएगा, 2 बचा हुआ है 16 दूनी 32
और 32 और 2 करेंगे यानी 34 पॉइंट। ये तो हमारा आया क्या चीज, ये हमारा सी आई आया है, लेकिन सी आई हमें तो ये सही चाहिए, या सॉरी ये सही बोल रहे हैं, हमें तो अमाउंट चाहिए, तो 100 और कर देते हैं। यानी कि 3364 जो वैल्यू है कितने का वैल्यू है, तो बोलोगे 13456 का वैल्यू है। मल्टीप्लाई 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आएगा, फिर क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो तो इसको करोगे तो कितने बार में चढ़ती है, 12 1 13 4 को 16, यानी कि 4 बार में ये कैंसिल होगा। 4 से इसको करोगे तो कितने बार में, 25 बार में ये कैंसिल होगा, तो 25 पे 2 जीरो, ऑप्शन ये।